देखिए ये कुछ टुकड़े हैं, मैं इनको जोड़ती हूँ और फिर देखती हूँ कि ये कौन सा वर्ग है। ये सेम टाइप के हैं, ये टुकड़े एक जैसे हैं। तो हमें एक चतुर्भुज की आकृति मिल गई। वर्ग लिख रहा है, ये वर्ग ये है। इसको अगर हम नापेंगे तो पटरी से, तो ये लगभग समान भुजा है। ठीक, तो प्रश्न ये उठता है कि अगर हम इन टुकड़ों को हटा के अगर हम इनको अलग जोड़ें तब कैसी आकृति मिलती है। तो हम इसको देखते हैं कि चतुर्भुज जो है, इसके चारों कोनों को जब मिलाते हैं तो ये जो है 180 अंश कोण हो गया और ये पूरा 360। इसका मतलब ये है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। एक कोण ये, क्योंकि चौकोर ये है, कोना ये है, कोना ये है, कोना ये, इन चारों को मिलाने से यानी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। अब अगर दूसरे टुकड़ों को देखें तो कौन सी शेप प्राप्त होती है। ये भी लग रहा है कुछ ऐसा ही है। इसको भी जोड़ते हैं कि ये किसका टुकड़ा है और कैसे आया। तो इसमें हम देखते हैं कि ये इसका टुकड़ा लग रहा है। चलिए इसको जोड़ते हैं और कौन सा शेप मिलता है इसको ध्यान से देखते हैं। हाँ, लग तो रहा है कि ये इसका टुकड़ा है और ये इसका टुकड़ा है। अब देखते हैं कि ये कौन सी शेप हमको मिलती है। जब इन टुकड़ों को जोड़ते हैं तो ये एक त्रिभुज की आकृति दिख रही है, ये देखिए। और त्रिभुज जो है वो समबाहु लग रहा है। पटरी से नाप के देखेंगे तो ये त्रिभुज है। अब हम ये देखते हैं कि त्रिभुज के एक त्रिभुज ये बन गया, एक टुकड़ा ये है और इसको भी हम जोड़ के देखते हैं ये कौन सी आकृति हमको प्राप्त होती है। तो देख रहे हैं कि एक ये तैयार हो रहा है और ये इसका लग रहा है, ये त्रिभुज। और ये भी हमें एक आकृति मिल रही है, इसको भी देखते हैं। तो ये तो नहीं लग रहा है, जिसका टुकड़ा जिसमें सेट हो जाएगा हम उसी का देखेंगे कि ये किसका टुकड़ा है। तो ये ऐसे कर देते हैं तो ये इधर मिल जाता है और ये यहाँ पे सेट हो रहा है। तो ये एक और त्रिभुज तैयार हो गया है ना। ये देखिए, ये त्रिभुज एक आकृति और तैयार हो रही है। ये भी त्रिभुज की ही आकृति लग रही है। चतुर्भुज है, हमें नहीं पता, हम इसको लगा के देखेंगे ये कौन सी आकृति बन रही है। और लास्ट में हम पता करेंगे कि ये कौन सी आकृति। ये तो इसकी नहीं लग रही है। अब हम देखते हैं कि क्या ये इसकी है, ये भी नहीं लग रही है। तो हम इसको देखते हैं कि ये कहाँ की आकृति है और कैसा आकृति हमको मिल रहा है। तो हम इसको भी देखते हैं। ये कुछ अलग सा लग रहा है, ये तो सेट नहीं हो रहा है। ये किसकी आकृति है ये नहीं पता चल रही है। ये हम देखते हैं कि ये किसकी आकृति है और ये कौन सा बन रहा है। तो इस तरीके से हम सीखेंगे और बच्चे इसमें इंटरेस्ट भी लेंगे कि कौन सा शेप तैयार हो रहा है और उससे हमें क्या रिजल्ट प्राप्त हो रहा है। तो देखिए ये चतुर्भुज भी तैयार हो गया और ये चतुर्भुज एक आयत है, क्योंकि इसके ये लंबाई हो गई, एक भुजा लंबाई है, एक भुजा चौड़ाई है, तो आमने सामने की भुजा बराबर है, तो ये एक आयत है। अगर आयत के चारों टुकड़ों को हम जोड़ते हैं तो हमें कौन सी आकृति मिलती है, आओ इसको करके देखें। यानी आयत के चारों कोणों का मान क्या आया। तो हमें प्राप्त हुआ कि ये भी एक वृत्त, यानी बीच का जो कोण है वो 360। इसका मतलब आयत में भी चारों कोणों का योग जो है वो 360 हुआ। यानी आयत के चारों तरफ अगर चारों कोणों का मान दिया जाए तो चतुर्भुज, ये भी आयत भी चतुर्भुज हुआ क्योंकि चार भुजाएं हैं, तो इसका भी 360 हुआ। अब ये त्रिभुज हमारी आकृति तैयार हुई है, तो इसका हम देखते हैं कि ये कौन सी आकृति है और ये क्यों नहीं सेट हो रहा। तो इसके लिए हम इसको ऐसे कर देते हैं, ये देखिए इसको हम ऐसे कर देते हैं। ये भी एक त्रिभुज तैयार हो गया। अब हमारा एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, लेकिन ये अलग अलग तरह के त्रिभुज हैं, पर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा ये हम पता लगाते हैं। तो बीच के टुकड़ों को हटाते हैं और इन टुकड़ों को आपस में जोड़ते हैं, तब देखते हैं कि कौन सा आकृति तैयार हुई।
और कितना हुआ, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हुआ या कितना आता है। अगर हम इसको सही से जोड़ेंगे, सारे कोनों को मिलाते हैं और फिर देखते हैं। ये देखिए, ये त्रिभुज कैसा था, न्यून कोण टाइप का था, न्यून कोण ही था, ये न्यून कोणीय त्रिभुज था। और इसके तीनों कोणों का योग, ये अगर हम नापे 360 का आधा 180 हुआ, ये 180 हुआ। ये अगर हम दूसरे तरह का त्रिभुज लेते हैं और इसमें भी तीनों कोणों को देखते हैं तो भी तीनों कोणों का योग, ध्यान देंगे, गोलाई वाले शेप को एक तरफ रखते हैं और नुकीले वालों को एक तरफ रखते हैं। इससे एक बढ़िया सी आकृति यानी अर्धवृत्त की आकृति प्राप्त होती है। इसमें भी देखिए कितना हुआ, 180 हुआ। फिर इसको भी देखिए और इसको भी देखते हैं। इसमें भी देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हुआ, एक अर्धवृत्त जैसा यानी कि 180। ये देखिए एक चांदा है, इसको आधा आधा करेंगे। ये देखिए, तो हम किसी भी त्रिभुज का, वो किसी भी कोण का हो, उसका अर्धवृत्त का कोण जो है प्राप्त होता है। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, जबकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। समझ में आया?